हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने कंप्लीट कर दिया था। जितने उसके कंसेप्ट थे वो हम सारे कर चुके हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एनडीए का एग्जाम हो गया, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो गया या आईआईटी के, इनमें से इन चैप्टर में से इन क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी बोर्ड का एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, आपको सिर्फ वो पकड़ना है कि कहाँ पे हमने क्या चीज करनी है। सबसे पहले क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस है अंतर, उन दोनों का अंतर, डिफरेंस। लेकिन कौन से दो नंबर हैं, पहले हम उन्हें लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। दोनों नंबर हमने लेट कर लिए, फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर y। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस है, इसका मतलब इन दोनों को हमने माइनस करना है, इक्वल टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो इन क्वेश्चंस में हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं इन क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है, सेकंड में क्या करेंगे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक देखना, ये ध्यान रखना, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, वन नंबर 3 टाइम द अदर, इसके बीच में एंड नहीं लिखा हुआ है ना, या और नहीं है। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में इक्वल आएगा। ठीक है, कैसे, देखो, वन नंबर 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू अदर, मतलब सेकेंड नंबर। तो यहां पे कितना रहेगा, इक्वल। तो वन नंबर कौन सा है हमारा, x, 3 इंटू सेकेंड नंबर कौन सा है, y। तो x इज इक्वल टू 3y। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या है, इस इक्वेशन में एक डिजिट है, इस इक्वेशन में हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 33y है, इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करो, सॉल्यूशन निकालो, और आंसर जो हम 3 मेथड कर चुके हैं उन्हीं में से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अभी थोड़ा सा ये ध्यान दो, इनमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा। अब देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखना है पहले, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं, इनका डिफरेंस है वो उसका 3 टाइम्स है, बहुत सारी हिंट दे रखी है, उसके हेल्प से हमने कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं है तो हिंट, लेकिन जिसको इनके बारे में पता होगा तो उसके लिए तो हिंट है, लेकिन जिसको इसके बारे में नहीं पता है उसके लिए क्या हिंट है, स्मॉलर एंगल स्मॉलर देन 80 डिग्री। भाई कौन सा स्मॉलर, कौन सा क्या क्या बोला हुआ है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। सप्लीमेंट्री होता क्या है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो ऐसे टाइप्स के एंगल हैं जिनका सम यहां पे 90 होगा, ओके, और यहां पे होगा 180। आप इसको याद कैसे रखेंगे कि यार कौन सा 90, कभी कभार सप्लीमेंट्री का 90 कर दो आप, या कॉम्प्लीमेंट्री का 180 कर दो, तब कैसे कंफ्यूज होगा। देखो 90 पहले आता है ना, और 180 बाद में आता है। वैसे ही अल्फाबेट में, सीरीज में अल्फाबेट में सी पहले आता है और एस बाद में आता है। तो सी पहले आएगा, 90 पहले आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया। एस बाद में आता है सप्लीमेंट्री, और 180 के बाद में आता है
याद। अब ये कभी नहीं भूलोगे आप, अभी कभी किसी को बताओगे भी ना कि 90, अच्छा 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है, 90 मतलब सी पहले आता है। तो दो ही एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अभी करना है क्या इसमें, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर वही एंगल, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। अब इस बार हमने लार्जर को एक्स और स्मॉलर को वाई क्यों माना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस ये है कि मेरे को स्टार्टिंग में लार्जर पहले दिखा तो इसमें लार्जर करके एक्स लेट कर लिया, स्मॉलर बाद में तो स्मॉलर वाई मान लिया। अगर आप लार्जर को वाई और स्मॉलर को एक्स मानते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैल्यू सेम आनी है। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अभी क्या है कंडीशन, अब देखो, पहली कंडीशन दी होगी कि सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां से निकाली है, अगर आपको पता होगा तो यहां से आप फाइंड कर लोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यहां से हमारी मिल गई। अब सेकंड क्या है हमारे पास, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। देखो जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे क्या बात होती है, नंबर की बात हो रही थी। देखो 1 नंबर और अदर के बीच में कोई भी एंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, एंगल्स हैं, तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल के बीच में कोई भी एंड या और नहीं है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल, एक्सीड का मतलब होता है प्लस करना, प्लस 18। तो लार्जर कौन सा है इसमें, एक्स, स्मॉलर कौन सा है, वाई 18। इस वाई को मैं, ये y का साइन अभी प्लस का है, साइड चेंज करेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। दो इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, 3 मेथड में इस चैप्टर के मैं कंसेप्ट पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो वहां से आप तीनों मेथड को कंप्लीट अच्छी तरह सीखना और जो आपको इजी लगे उस चीज को आपको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को ऐसी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, देखो ये वाला एज वाला क्वेश्चन तो देखिए एग्जाम बोर्ड के रिलेटिव है ही है, 11th-12th कभी में भी आता है, एनडीए में, एयरफोर्स में, एसएससी में, बैंक में भी, यहां तक बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये एज वाला क्वेश्चन ये आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे बता रहा हूं। एक बार ये कंसेप्ट समझ जाइए, फ्यूचर में कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी पहले क्या करें, 5 years हेंस मतलब 5 साल बाद, हेंस ठीक है लेटर भी होता है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द ऑफ हिज सन, मतलब वो 5 साल बाद क्या बता रहे, एक जैकब लड़का है जिसकी एज क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी उसके सन के। एंड 5 years ago 5 साल पहले ये 7 times हो जाएगी उसके सन की। तो उनकी एज बतानी, प्रेजेंट एज। अब देखो इसमें 3 चीज है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अभी क्या है हमारे पास, पास्ट में हम जाएंगे नहीं, ठीक है, फ्यूचर का अभी नहीं देखना, तो पहले हम प्रेजेंट की एज को लेट करेंगे कि प्रेजेंट की एज क्या है, और जब हमें पास्ट में जाना होगा तो हम पास्ट में माइनस करेंगे, और हमें जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होगा तो हम प्लस करेंगे। सिंपल सा कंफ्यूजन कंसेप्ट है इसका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, प्रेजेंट को मानेंगे हम, पास्ट में जाना हो तो माइनस, फ्यूचर में जाना हो तो प्लस। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेजेंट को हम क्या करते हैं, लेट करना हो, जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे, और जब हम पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, अभी तक क्या करना है, लेट जैकब की एज हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स, हिज सन्स एज इज इक्वल टू वाई, होगी दोनों की एक्स वाई। अब यहां पे क्या करना है, 5 years हेंस,
जैकब्स एज कितनी हो जाएगी, मैंने बोला था ना प्रेजेंट की एज है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, जब पास्ट में जाएंगे तो एक्स में से 5 माइनस करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, जैकब्स सन एज y माइनस 5। अभी तो ये 5 हो गया, लेकिन जो हमारे पास थ्योरम है यहाँ पे उसको अप्लाई करना है। द एज ऑफ जैकब विल बी, सॉरी यहाँ पे हैंस में हमें फ्यूचर में जाना है ना, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। हाँ, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब देखो यहाँ पे हमने दो का, एक जैकब है एक उसका सन है। जैकब और उसके सन के बीच में कोई भी एंड या और नहीं है इन दोनों के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की एज कितनी है, एज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन एज। तो जैकब की एज कितनी होगी यहाँ पे, जो अभी हमने फ्यूचर में किया था, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स है कितने का, y प्लस 5 का। अब क्या करना, सॉल्व करना है इसको। x प्लस वाई ये है, ब्रैकेट के बाद 3 है, 3 के मल्टीप्लाई दोनों में करो, 3 को y से करेंगे 3y प्लस 3 5 जा 15। अभी क्या होता है हमारे पास इक्वेशन में, वेरिएबल लेफ्ट साइड और डिजिट राइट साइड होते हैं। ये जो वेरिएबल है 3y, इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो अपना साइन चेंज कर देगा ये, और ये जो प्लस का 5 है ये राइट साइड में जाएगा तो ये अपना साइन चेंज कर देगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसा कंसेप्ट क्या है हमारे पास, 5 years अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले हम क्या करेंगे, 5 years अगो। जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और हिज सन्स एज y माइनस 5। अभी तो इनकी सिर्फ एज निकली है पास्ट में एज निकली है। अब कंसेप्ट क्या बता रहे हैं वो, एज वॉज 7 टाइम, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। देखो जैकब और उस सन के बीच में कोई भी एंड या और नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैकब्स एज इक्वल टू 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हिज सन एज। तो जैकब की एज कितनी हो गई, x माइनस 5 और 7 इंटू हिज सन की एज y माइनस 5। अब जैसे ये सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 7y माइनस 35। अब देखो वही वाला वेरिएबल लेफ्ट साइड डिजिट राइट साइड, तो x ये जो प्लस है यहाँ के माइनस 7y हो जाएगा, और ये जो माइनस का 5 है वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, अभी दोनों सॉल्व होंगे, एक प्लस और एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। 35 में से 5 गया 30, लेकिन साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ा होगा माइनस का। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों इक्वेशन फाइंड हो चुकी है हमारी। 3 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, ठीक है, उनमें से आप किसी को भी यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा मिक्स नंबर का, रेशियो में जो नंबर होते हैं, ठीक है। कोई हम नंबर लिखेंगे, कोई भी डिजिट लिखते हैं, मैं 4/5। ये क्या होता है और ये क्या होता है ये आपको पता होगा, मैं फिर भी लिख लेता हूं एक बार। न्यूमिरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर। इतना होने के बाद अभी क्या करना है हमने, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लास्ट करके व्हाट इज अ फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, मतलब हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट, इसी को लेट कर लेते हैं,
let numerator is equal to x and denominator is equal to y। यहां तक होने के बाद आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction is reduced to 1। हम क्या करेंगे, ये अपॉन होता है, उसके ऊपर न्यूमिनेटर में से हमने कितना करना है, ऐड 1 करना है हमें, तो x प्लस 1, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 द डिनोमिनेटर में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बनेगा वो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा काम होता है सॉल्व करना। ये क्वेश्चन तो यहां से बना लोगे आप, ठीक है, बन गया। अब सॉल्व करने की बारी है, अगर आपको पता होगा करना कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड चेक करते हैं। डिवाइड का मतलब ये डिवाइड में है तो इसको हटाना है हमने। देखो वही वाला कंसेप्ट हमने बताया था कि डिवाइड में कोई भी डिजिट हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसको हटाना है हमने तो लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई कर दो उसकी। लेफ्ट में इसको तो कोई नहीं है, इसके ऊपर हम कर नहीं सकते क्योंकि इसी में डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 1 हो गया। अब वही वेरिएबल एक तरफ एंड डिजिट एक तरफ, x यहाँ प्लस का तो माइनस y आ गया, और यहाँ प्लस 1 का था तो यहाँ जाके साइन चेंज हो गया, -1 और -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन फर्स्ट, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं अब, इट बिकम्स 1/2। क्या 1/2, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो 1/2 रिजल्ट हमें मिलता है। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं ऐड नहीं करा, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी, x अपॉन डिनोमिनेटर में उसने 1 ऐड करा हुआ, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। यहां तक क्लियर हो गया सबको, है ना। न्यूमिनेटर नहीं है तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो 1 ऐड कर दिया, और इसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इट बिकम्स 1/2, ठीक है। अभी क्या करना है इसको, देखो ऐसी कंडीशन में जहां ये पे भी इधर भी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में इधर भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई में, और ये जाएगा इधर 1 को जाएगा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। वेरिएबल इधर लेके जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल तो लेफ्ट में है, लेकिन ये डिजिट जो है वो राइट में क्यों नहीं किया। ये डिजिट राइट में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तब ये डिजिट अलग होता ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये x भी अलग टर्म है, 1 भी अलग टर्म है, तो 1 को इधर वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2x एक ही टर्म है, वो शिफ्ट नहीं, वो वेरिएबल में काउंट होगा, वो पॉलिनोमियल जिसे कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों फाइंड हो चुकी है। अब उन तीनों मेथड में से आप कोई सा मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत इजी है ये। अब हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन, पहले मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है इसमें, और कैसे चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि रीना कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 20 आवर्स। मतलब रीना जो है वो बोट है उसके पास, और वो डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ 2 आवर्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है। एंड अब स्ट्रीम अपोजिट द स्ट्रीम में क्या करती है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। 2 स्पीड है इसमें, एक तो उसकी स्पीड, वो किसी स्पीड से चल रही है, और उसकी स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, 2 चीज। तो इन दोनों को पहले हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर।
अभी दोनों हो गए हमारे पास। अब ये दो वर्ड आ रखे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, की क्या होता है, पहले इन्हीं को, पहले डाउन स्ट्रीम है तो पहले इसी को लिख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम, देखो ये चीज ध्यान रखना, हम मान लो कि ठीक है, ये कोई वाटरफॉल है, मैं ऐसे करके नीचे आ रहा ही, और धीरे धीरे करके वो अपनी एक स्पीड पकड़ लेता है। तो वाटर की जो ये जो स्पीड है, करंट, उसकी स्पीड इधर है, ठीक है। और कोई बोट में बैठा हुआ है या कोई स्विम कर रहा है, ठीक है, वो भी डाउन डाउन की तरफ है। तो बताओ कि इन दोनों की स्पीड डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? ऑब्वियस सी बात है, दोनों की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज। दोनों ऐड हो रही ना, उसको ये बोर्ड जो है वो यहां से इधर आ रहा है, तो उसको करंट एक पुश देगा, क्योंकि करंट भी इसी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इसको पुश करेगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होती है इसकी, कितनी हो जाएगी वो, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आया आपको भी? डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जानी है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, चलो अप स्ट्रीम में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, उसके साथ चलते चलेंगे। तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइम वो डिस्टेंस वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना हो गया 2r 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में 2r। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फिर वही डिनोमिनेटर में 2 है, 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। इसको भी हम कंसिडर 1 कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे 2 मुझे हर जगह दिख रहा है, यहाँ मैं 10 इंटू 2 कर सकता हूँ, यहाँ 2, तो 2 जो है मैं तीनों में से ही कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ y, यहाँ 10। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको ऐसा करने में इजी हो जाएगा क्वेश्चन का, जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, वरना ये भी हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं होगा। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं डाउन अप स्ट्रीम में। अब स्ट्रीम में क्या होगा, करंट तो जा रहा है नीचे, लेकिन बोट या कोई जो स्विम कर रहा है वो कैसे जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ स्पीड डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि करंट नीचे और बोट या जो स्विम कर रहा है वो अप की तरफ, उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड जो है उसकी कम हो जाएगी। तो इसमें रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर वही आपको यहाँ पे यूज करना है, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना हो गया 2 आवर हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है, या तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या यहीं भी यहीं से कैंसिल कर दो इसको, 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन हमारे पास है। आप तीनों मेथड में से आप किसी में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट वन करना क्या है हमने, ये भी वही क्वेश्चन है, सम्स वही है इसमें, जैसे यहाँ पे ये एक्स वाला टर्म है, फिर वाई वाला टर्म यहाँ पे इक्वल टू, लेकिन उनमें इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इनमें वेरिएबल नीचे आ गया। ये तो प्रॉब्लम वाला काम हो गया भाई, क्योंकि हमें वेरिएबल तो ऊपर चाहिए, नीचे डिजिट होगा, डिजिट का तो एलसीएम हो जाता है, लेकिन वेरिएबल का तो एलसीएम नहीं होता, वो तो दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, इन वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले ये चेक करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में क्या कॉमन है। कॉमन इन द सेंस, देखो यहाँ 1/x यहाँ पे भी है, 1/x यहाँ पे भी है, तो मैं 1/x को आप u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, a b c d, इनको छोड़ के x y को छोड़ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ a, और 1/y भी यहाँ है, 1/y भी यहाँ है। डिजिट चेंज है, डिजिट का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिट तो हम क्या करेंगे, बाद में एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/y इज इक्वल टू b। अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये कैसे चेंज हो गई है। 1/x, इन इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा मैं, a/2, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर 1/x है तो a जो है वो नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/x, है ना। मल्टीप्लाई करो, 1 1 जब 1, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। तो 1/x के रिप्लेस में मैंने a रखा है, तो ये तो हो गया ना, तो a/2 तो हो गया, ठीक है। प्लस 1/3y है, तो b/3 इज इक्वल टू 2। अब नीचे क्या हो गया, डिजिट आ गए। इसको तो हमें पता है सॉल्यूशन कैसे करना है। इसको नीचे क्या करके मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 करो, पहले मल्टीप्लाई, देखो 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की a में करो, 2 की b में करो, इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ 6 हो गया नीचे, उसकी मल्टीप्लाई 8, 6 जा 12। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, वन अपॉन एक्स, तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। अब या तो आप 6 को 6 से कैंसिल यहीं पे कर दो, वरना ये 6 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, फिर अपॉन में तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। सपोज मान लेते हैं हम, ठीक है, आपने सॉल्व किया और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज किया आपने, ठीक है, और उनमें से a और b की वैल्यू आपकी 3 और 5 आ गई। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा एक्स वाई में था, आंसर हमें एक्स वाई में चाहिए। तो हमने जो लेट किया था ना ये वाले, हमने दोबारा इन में पुट करना है इसको। 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 3, तो 1/x इज इक्वल टू 3 मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, इज इक्वल टू 3x। हमें x के लिए निकालनी है, 3 अपॉन में आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू x, ठीक है। ऐसे हम b की करेंगे, 1/y इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी है, 1/y इज इक्वल टू 5, और y इसको आप सीधे भी कर सकते हो। देखो रेशियो में अपॉन में लिखा हो ना, a की वैल्यू अगर 3 आई तो x की वैल्यू 1/3, b की अगर 5 आई तो 1/5, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करेंगे,
यहाँ पे भी हमने सेम तरीका तो सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। कैसा डिफरेंस है कि यहाँ पे x नीचे है, वहां पे इस साइड में y जो है वो ऊपर है। अभी एक ऊपर एक नीचे, किसको हम लेट करें किसको न लेट करें, तो ऐसे करेंगे हम। ये क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 1/x, तो यहाँ पे हम करेंगे 1/x इज इक्वल टू a, क्योंकि y जो है y ऊपर है, अपनी पोजीशन में बिल्कुल सही है, उसको चेंज नहीं करना है हमने, तो y इज इक्वल टू b। अब जो सॉल्व करोगे आप 1/x को a करोगे तो 4a प्लस 3b, क्योंकि y के रिप्लेस में b रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में 3a यहाँ माइनस है, 4b इज इक्वल टू, अब जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करना है। सपोज अगर a की वैल्यू हम सपोज करते हैं, a की वैल्यू आ गया हमारे पास 4 और b की वैल्यू आ गया हमारे पास 6, तो 1/6 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू b है, तो जितनी b की वैल्यू उतनी, तो y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये वाला ना। बाकी सेम क्वेश्चन है। अब पता लग गया आपको, अगर नीचे डिजिट होंगे तो उनका तो सॉल्यूशन है कि एलसीएम करेंगे, लेकिन अगर नीचे वेरिएबल होगा तो पहले इसको लेट करना पड़ेगा, हटाना रिमूव करना पड़ेगा किसी और वेरिएबल में, और जब उसका आंसर आएगा तब जो हमने लेट किया था उसमें उसको पुट कर देना है। इसी में एक थोड़ा चेंज आता है इस क्वेश्चन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। करेंगे कैसे इसको? सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, इसमें देखो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, दोनों सेम है ना। तो हमने क्या करना है इसमें, जो मुझे सेम दिख रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ये लेट करूंगा मैं। तो यहाँ पे तो हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, इस 4 को हटाना है, मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन से a/2, देखो ये है ना, तो ये तो अपॉन ऊपर हो गया a, नीचे 2 बच गया, माइनस b/2 यहाँ पे भी है, और माइनस 1/8। अभी देखो ध्यान देना यहाँ पे बात, एलसीएम करते हुए कंसेप्ट पता होगा, 8th में 9th में ये कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चे। अगर एलसीएम नीचे का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लोगे, जो मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे के पहले मल्टीप्लाई करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इधर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेकिन अगर नीचे का डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर वो 2 ही आएगा, और ऊपर के जो न्यूमिनेटर वो एज इट इज ऐसे कॉपी हो जाएंगे, -1/8। 2 से या तो 2 से इसको यहीं से यहीं कैंसिल कर दो, अदरवाइज ये 2 यहाँ पे जाएगा तो भी उसने कैंसिल होना है, तो 2 से ये जाएगा 4 टाइम, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। 4 अभी भी नीचे है तो यहाँ जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। सॉल्व करते हैं इसको जरा। फोर बी इज इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। इसको ऐड करेंगे आप। ऐड में क्या होगा ये देखो, 4b सेम है, साइन अपोजिट है, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, मैंने बताया था पहले भी। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट लिखता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। नीचे के सेकंड इक्वेशन है, इनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, अब हमें वेरिएबल भी सेम है, डिजिट भी सेम है, और साइन भी अपोजिट है, कैंसिल करने के लिए इजी है हमारे पास, है ना। ये कौन सा मेथड हुआ, एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन।
क्रॉस हो गया। 8a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट 3 में से 1 गया 2, साइन है डबल डिजिट का। a इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू आ गई। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट किसी में कर दो। क्वेश्चन फर्स्ट 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 1/4 रखो यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। अभी देखो यहाँ से 4 हटाना है ना, तो मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी। इससे अच्छा है कि मैं इस 4 को 4 से कैंसिल कर दूँ मैं। तो 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये जो डिजिट है ये भी डिजिट है, जाएगा राइट साइड में, प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा। 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 2 4, तो b इज इक्वल टू 1/2। ये तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमने तो एक्स वाई में किया था। तो जहां हमने ये किया था उसको हमने वन अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ओके, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रखो, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए और इजी भी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 की अदर 4, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई, यहाँ क्रॉस में जाएगा 2 × 2, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो अभी ऐसे लिखा हो ना, आप बोलोगे इसको ये इधर कैसे आ गया, ये इक्वल की एक साइड है, ये इक्वल की दूसरी साइड है ना। यहाँ पे भी तो इक्वल की एक साइड दूसरी साइड, साइन चेंज नहीं करना है, आप पूरा पूरा उठा के लेफ्ट साइड में कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक को उठा के इधर ले जाना है, अगर इसको आप लेफ्ट में ला रहे हो उसको राइट में ला रहे हो तब ईजी हो जाएगा करना। अभी क्या होगा, अभी ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इनको सॉल्व करना है। किस मेथड से करोगे? कोई मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी देखो यहाँ पे सेम है, साइन भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कैंसिल हो गया। 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई है, तो कहाँ रखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन 2 में, 2 को सॉरी 2 तो है नहीं यहाँ पे, 3 और 4 यूज करी हमने, 3 रखेंगे। 3 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 है तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 3 का यहाँ 4 माइनस 3, तो वाई इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या है इसका, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये आपका वो क्वेश्चन है जिसमें आपने 2 बार सॉल्व किया है। क्यों किया है, इसको पहले ये डिनोमिनेटर यहाँ से हटाना है, इसको लेट करेंगे, ये सॉल्व होने के बाद अनदर ये एक और इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। इस लीनियर इक्वेशन में इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम ही है, मिलते जुलते ही हैं क्वेश्चन, वो हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।